गोकुल गांव की सुबह बहुत सुंदर होती थी। हर तरफ दूध, दही और माखन की खुशबू फैल जाती थी। गोपियां अपने घरों में दही मथती और उससे सफेद मुलायम माखन निकालती। वह माखन लकड़ी के मटकों में रख दिया जाता था ताकि भगवान को भोग लगाया जा सके और परिवार भी उसे खा सके। एक दिन यशोदा मैया अपने घर में दही मथ रही थी। तभी उनकी नजर छोटे से कृष्ण पर पड़ी। कृष्ण धीरे धीरे रेंगते हुए माखन के मटके की ओर बढ़ रहे थे। कृष्ण अभी बहुत छोटे थे, लेकिन इनकी उत्सुक आंखें माखन पर ही टिकी थीं। यशोदा हंसते हुए बोली, अरे मेरे लाल, इसे मत छूना। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे, वह गिरते पड़ते मटके तक पहुंच गए। तब यशोदा ने मुस्कुराते हुए कृष्ण को गोद में उठा लिया और अपने हाथ से थोड़ा सा माखन खिलाया। कृष्ण खुशी से खिलखिला उठे। यशोदा मन ही मन सोचने लगी, ये बच्चा बड़ा होकर क्या क्या करेगा। समय बीतता गया और कृष्ण थोड़ा बड़े हो गए। अब उनकी शरारतें भी बढ़ने लगी। उन्हें माखन बहुत पसंद था। एक दिन कृष्ण ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और धीरे से कहा, चलो आज गोपियों का माखन चुराते हैं। सब दोस्त खुश हो गए। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। कुछ दोस्त एक दूसरे के कंधों पर चढ़ गए और ऊपर रखे मटके तक पहुंच गए। कृष्ण ने मटका खोला और उसमें से ढेर सारा माखन निकाल लिया। फिर सब दोस्त माखन लेकर जंगल की तरफ भाग गए और हंसते हंसते माखन खाने लगे। जब गोपियों ने अपने घर में खाली मटका देखा तो वे बहुत परेशान हो गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये काम किसका है। वे सीधे यशोदा मैया के पास पहुंची और शिकायत करने लगी। यशोदा, तुम्हारा कृष्ण रोज हमारा माखन चुरा लेता है। यशोदा ये सुनकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन मन में सोचती थी कि अब कृष्ण को समझाना पड़ेगा। एक दिन सुबह सुबह यशोदा ने कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लिया। कृष्ण के हाथ और मुंह दोनों माखन से भरे हुए थे। यशोदा गुस्से में बोली, आज तो तुझे सजा मिलेगी। उन्होंने कृष्ण को एक बड़ी ओखली के पास ले जाकर रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात हुई। रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती। यशोदा ने एक रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़ी, फिर तीसरी, लेकिन फिर भी रस्सी छोटी ही रह गई। यशोदा थक गईं और पसीने से भर गई। आखिर में उन्होंने हार मान ली। तभी कृष्ण मुस्कुराए और प्यार से अपनी माँ को गले लगा लिया।
गांव वालों ने ये अद्भुत घटना देखी और बोले, यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसे रस्सी से बांधा ही नहीं जा सकता। तभी से कृष्ण का एक नाम दामोदर पड़ गया। एक बार यशोदा ने कृष्ण से कहा, मुंह खोलो, दिखाओ क्या खाया है। कृष्ण ने हंसते हुए अपना मुंह खोल दिया। लेकिन जो यशोदा ने देखा, उसे देख कर वे हैरान रह गई। उन्हें कृष्ण के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। सूरज चमक रहा था, चंद्रमा चमक रहा था, तारे टिमटिमा रहे थे और पूरी पृथ्वी भी दिखाई दे रही थी। यशोदा सोचने लगी,